क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महान कृति कौन सी है? ताजमहल नहीं, मोनालिसा नहीं, कोई इमारत नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कृति है एक इंसान का निर्माण, एक बच्चे की परवरिश। लेकिन एक सवाल है, क्या आप अपने बच्चे को सच में गढ़ रहे हैं या बस उसे बड़ा होते देख रहे हैं? आज के समय में माता पिता तनाव में हैं, बच्चे भ्रम में हैं, और इन दोनों के बीच अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वह है बुद्ध का मौन। यह वीडियो कोई साधारण टिप्स नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको और आपके बच्चे दोनों को अंदर से बदल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत, निर्भीक और आत्मनिर्भर बने, तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक चलिए। परवरिश उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। परवरिश उस दिन शुरू होती है जिस दिन माता पिता खुद के भीतर झांकना शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ मन है, मन ही दुनिया है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे अपने बच्चे को सुधारना है, बदलना है, उसे सही बनाना है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप एक कुम्हार हैं और आपका बच्चा गीली मिट्टी। अगर आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका मन अस्थिर है, तो एक सुंदर घड़ा कैसे बनेगा? आपका डर, आपका गुस्सा, आपका तनाव सब उसके भीतर उतरता चला जाएगा। आज के समय में अधिकतर माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं उनसे प्रेम करते हैं, पर क्या वह प्रेम है या केवल अधिकार या मोह? बुद्ध कहते हैं, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। बच्चा आपके उपदेशों से नहीं सीखता, वह आपके व्यवहार से सीखता है। आप ईमानदारी के 1000 भाषण दे दें, लेकिन अगर आपको वह झूठ बोलते देखता है तो वह झूठ ही सीखेगा, और साथ ही यह भी सीखेगा कि झूठ बोलने के साथ साथ वह दूसरों को उपदेश भी दे सकता है। बच्चा एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वह आपकी ऊर्जा सोखता है। आप चेहरे पर मुस्कान लगाकर उससे बात करें, लेकिन दिल में हमेशा तनाव रहेगा तो वह तनाव ही महसूस करेगा, वह उस मुस्कान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए बुद्ध का पहला नियम है उपस्थिति, यानी कि आपकी प्रेजेंस। आप बच्चे के साथ हो तो पूरी तरह से उसके साथ रहो, ना आपके साथ फोन हो, ना ही आप अपने ख्यालों में डूबे हो। पूरे मन से उस समय, जितना भी समय आप अपने बच्चे के साथ हैं, पूरे मन से आप उसके साथ रहिए। आप सोचते हैं महंगे खिलौने, अच्छे कपड़े, बड़ा स्कूल, यानी कि अच्छी परवरिश, लेकिन बुद्ध कहते हैं सुख सुविधाओं से नहीं, समझ से मिलता है। महल हो और शांति ना हो तो वह जेल बन जाता है। झोपड़ी हो और प्रेम हो तो वही स्वर्ग बन जाता है। घर युद्ध का मैदान नहीं, शांति का मंदिर होना चाहिए। माता पिता के झगड़ों की कीमत सबसे पहले बच्चे का मन चुकाता है। जब बच्चा जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है, वह आपको परेशान नहीं कर रहा होता, वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। हर व्यवहार एक संदेश है। गुस्से के नीचे डर हो, जिद के नीचे अकेलापन। ऐसा हो सकता है कि वह डर रहा हो, इसलिए वह इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वह अकेलापन महसूस कर रहा हो, इसलिए इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो। जागरूक माता पिता सतह नहीं देखते, वह हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, के पीछे का कारण क्या है, और उस कारण को जानकर उसको सॉल्व कर कर वह जान पाते हैं कि उनके बच्चे के लिए सबसे सही रास्ता क्या है। आज का बच्चा जिस युद्ध भूमि में सांस ले रहा है वह आसान नहीं है। स्कूल का दबाव, परीक्षा का डर, मोबाइल की लत, समाज में उसकी तुलना और बहुत सारे बच्चों के साथ हर समय उसका कंपैरिजन। आज शिक्षा ज्ञान नहीं, केवल जानकारी बन चुकी है। रिपोर्ट कार्ड को बच्चे की कीमत मान लिया गया है। 90% आए तो जश्न मनाएंगे, 60% आए तो आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने अपमानित करेंगे। बच्चा धीरे धीरे यह मानने लगता है, मैं नहीं, मेरे नंबर मायने रखते हैं। यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। बुद्ध कहते हैं, हर इंसान की क्षमता अलग होती है। आप मछली को पेड़ पर चढ़ने का हुनर सिखाकर उसे योग्य नहीं बना सकते। फिर आता है मोबाइल। यह सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, यह ध्यान की चोरी है। ध्यान जहाँ जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। मोबाइल छीनना समाधान नहीं है, मोबाइल का विकल्प देना समाधान है। बच्चे को मिट्टी से खेलने दें, प्रकृति के साथ जोड़ें, उसे बोर होने दें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कभी कभी वह बोर हो रहा है, होने दीजिए उसको बोर। बोरियत बुरी नहीं है, वहीं से कल्पना जन्म लेती है। भावनाएं, गुस्सा, डर,
ईर्ष्या, इन्हें दबाना समाधान नहीं होता। इन्हें समझना और इन्हें समझकर इनका हल ढूंढना ही इनका समाधान है। बच्चे को सिखाएं यह भावना है और तुम नहीं हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा रास्ता तय नहीं करेंगी। उसे सिखाएं कि यह समय जो तुम्हें परेशान कर रहा है बीत जाएगा। तुम सिर्फ वह देखो कि तुम क्या करना चाहते हो। जब बच्चे किशोर होते हैं तो किशोरावस्था में बगावत नहीं होती, वह स्वयं की खोज होती है। यह वह समय होता है जब माता पिता को बॉस नहीं, अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए। घर का दबाव उनको तोड़ सकता है, इसलिए घर दबाव का स्थान नहीं होना चाहिए। घर एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर वह हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करे, जहां पर वह यह फील करे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मेरा घर, मेरे माता पिता हमेशा मेरा साथ देंगे। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वह मेरी बात को समझेंगे, वह इस बात को समझ पाएंगे कि मैंने गलती क्यों की। वह ऐसी जगह होना चाहिए जहां आकर बच्चा अपने आप को खुले दिल से बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सके। उसे इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है। प्रेम को पाप ना बनाएं, उसके प्रति सम्मान दिखाएं। अगर आपका किशोरावस्था बच्चा किसी के प्रेम में पड़ गया है तो उसे प्यार से बैठकर समझाएं। समझें कि वह इन भावनाओं से क्यों गुजर रहा है। अगर वह आपकी बात समझ पाए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी इच्छा का सम्मान कीजिए। दिल टूटे तो मैंने कहा था इन चक्करों में मत पड़ो, ऐसा मत कहिए। बस हाथ थामिए और बताइए कि यह सब समय के साथ बीत जाएगा। और एक दिन आता है, विदाई का दिन, जब बच्चा उंगली छोड़कर अपनी दुनिया में कदम रखता है। यही परवरिश की अंतिम परीक्षा है। अनासक्ति का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं, प्रेम को बंधन न बनने देना है। आप धनुष हैं, आपका बच्चा तीर है। तीर जितना दूर जाएगा, धनुष का झुकना उतना ही सफल माना जाएगा। दोस्तों, इसलिए आपको जब आपके बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक ना एक दिन इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है और आप भी तो चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में वह निर्णय ले सके जो वह लेना चाहता है। लेकिन जब ऐसा करने का समय आता है तो आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं आपका बच्चा आपसे दूर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके पास लौट कर ही ना आए। अपने इन डर को अपने बच्चों के ऊपर हावी ना होने दें। उन्हें उड़ने दीजिए उस आकाश में, उनके पंख खोलकर, जिस आकाश के लिए वो बने हैं। उन्हें जीने दीजिए वह जिंदगी जो वह जीना चाहते हैं। आप रहिए उनके साथ, उनका भरोसा बनकर, उनका सहारा बनकर, ताकि उन्हें पता रहे कि आप हमेशा उनके लिए हैं। आप बैंक बैलेंस नहीं हैं, आप अपनी चेतना की विरासत छोड़ते हैं। आप अपने संस्कार, अपनी सोच, अपने भीतर की रोशनी अपने बच्चे में छोड़ते हैं। एक दिन जब आप नहीं होंगे तो वही शिक्षा, वही करुणा, वही धैर्य उसके भीतर से आवाज बनकर बोलेगा और आप वही रहेंगे। आज एक पल रुकिए, आंख बंद कीजिए, अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ मेरे डर से, मेरी अपेक्षाओं से। तुम मेरे नहीं हो, तुम अस्तित्व के हो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे हर उस घर तक पहुंचाइए जहां एक बच्चा पल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।